आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक कोरेक्ट टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उस चीज को पहले बहुत जरूरी होता है समझने। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारी अलग अलग फिनोमिना भी होती है, पर अभी जो हमारा टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है उसकी? डेफिनेशन ये कहती है इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कब कन्वर्ट होगी? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले पास करनी पड़ेगी ना, तो इसके बाद लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं। एक तो इलेक्ट्रिक ओवन, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज, बल्ब एक्सेट्रा, है ना। क्योंकि ये जितने भी मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, पर वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसको कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी के अंदर। उसके बाद हमारा कोई पर्टिकुलर वर्क होता है। ओवन की बात करें तो ओवन क्या करता है, खाने को गर्म करता है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी के अंदर। बाद में हम आयरन करते हैं, उस पे हमारे कपड़े को सीधा करते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं उसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आगे पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन जो कि बुक में दिया हुआ है। बल्ब एक तरीके का लाइट गिविंग कंपोनेंट है, पर यह भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फैन के अंदर क्या, फैन के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने मिलता है? हाँ, पर बहुत ही कम देखने मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो फैन होता है हमारा, वो फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो लेता है, पर उसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि फैन उसी के लिए काम होता है कि ब्लेड घूमेगी और हमें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। ठीक है, तो वैसे हमारे पास बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी है। ये जो चीजें मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, वो क्या करती है, वो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसके फॉर्मूलास। हमारे पास फॉर्मूला है दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। कहां से आया कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हमें अगर करंट को पास कराना है तो हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम जो देते हैं तो वोल्टेज होता है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट भी है, दोनों मिल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हम बोलते हैं पावर। ठीक है ना, तो ये P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है आपको तो हम कैसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव अस पावर। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला के अंदर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग T ऑन बोथ द साइड, तो P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। तो दोनों तरफ T मल्टीप्लाई किया, T का मतलब होता है टाइम। तो अगर P के साथ T मल्टीप्लाई हो गया मतलब कि पावर फ्लो तो हो रहा है, पर हम रिस्पेक्ट टू टाइम भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब पावर और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में आते हैं तो बनता है एनर्जी। और यहाँ पे हम किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं? यस, आपने सही सोचा, हम हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं H। क्या लिखते हैं? H। तो ये हो गया VIT। तो हमारी पास फॉर्मूला क्या आ गई, H इज इक्वल टू VIT। अगर इसी फॉर्मूला के अंदर अगर हम इस्तेमाल करें ओम्स लॉ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अप्लाइंग ओम्स लॉ
ओम्स लॉ मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, करंट अपलोड किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस अपलोड किया हुआ है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और आई बटन में भी जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो H इज इक्वल टू ये बन जाएगा V। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR है, तो मैं V की जगह पे IR लिख दूंगा। तो IR यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे बन जाएगा I और T वैसा का वैसा, सिर्फ V की जगह पे IR लिखा हुआ है। अभी देखो बाहर एक I है, अंदर एक I, तो बन गया I स्क्वेयर R और ये हो गया T। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनी? H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। ये दूसरी फॉर्मूला बन गई एनर्जी की, हीट एनर्जी की, ठीक है। तो हीट एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो I स्क्वेयर RT इस्तेमाल कर सकते हैं। H इज इक्वल टू VIT भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अब ये जो H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT ये किसने दिया? ये हमें दिया जूल्स भैया ने, ठीक है ना, इसलिए इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जूल्स लॉ। आपको याद रखना एग्जाम में 2 मार्क्स में चांसेस होते हैं 50-50% कि पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जूल्स लॉ, एक्सप्लेन जूल्स लॉ, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखनी है और उस पर स्टेटमेंट लिखना है। अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैं समझा देता हूं। H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। क्या कह रहा है? H इज इक्वल टू I स्क्वेयर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर। दूसरा क्या है? H इज इक्वल टू R है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। और H इक्वल टू T भी हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसी पे से मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? दैट हीट एनर्जी is directly proportional to the square of the electric current passing through the conductor। करंट तो कंडक्टर में से ही पास होता है। दूसरा पॉइंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस किसका? ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर। टाइम को प्रोपोर्शनल होगा कि जितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूला वाइज। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने सोल्व किए हुए हैं, पूरे के पूरे हमारे जितने भी एग्जांपल्स है इस चैप्टर के अंदर वो सब मैंने सोल्व किए हुए हैं और प्ले लिस्ट उसकी बनाई हुई है मेरे चैनल के अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप मेरे चैनल के अंदर भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएगा। क्या है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए जिसके अंदर ऐसा बोल दिया करंट की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना, तो हीट कितना होगा? हाफ होगा, डबल होगा के 4 टाइम्स होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो अगर मेरा करंट की वैल्यू 2 दी हुई ना कि 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस करंट को वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हो जाएगा तो इसका मतलब जो हीट होगा ना वो 4 जूल होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ना वो 2 गुना होगी करंट के कंपेयर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी मेरी हीट एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी। तीसरी चीज, अगर मैं ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दूंगा उस कंडक्टर से तो भी मेरी हीट एनर्जी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें कहाँ पूछी जा सकती है? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या राइट रॉन्ग में भी आ सकता है। थैंक यू।